हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 11th ऑफ मई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशंस बनी हैं ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑप्शंस में इन लोगों ने 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग करी है 3,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग ज़्यादा करी है 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो पुट राइटिंग और कॉल बाइंग के अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बायस अप साइड का लेके जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम DII का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 6,200 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने फ्राइडे वाले दिन। फ्यूचर्स में 442 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,600 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में फ्राइडे के दिन 3,000 ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश दिख रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों का। ऑप्शंस में 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ओवरऑल पुट बाय तो किए हैं, कॉल भी बाय किए हैं इन्होंने। बट अगर हम फ्यूचर्स में देखते हैं तो लॉन्ग साइड के 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब ये जो शॉर्ट साइड की पोजीशन साइड करी है इन्होंने फ्यूचर्स में, उसके अगेंस्ट में हो सकता है हेजिंग के लिए कुछ कॉल बाइंग करी हो। ठीक है, तो ओवरऑल बायस ये थोड़ा नीचे की साइड का लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से ऑप्शंस का। अभी अगर हम इनका ऑप्शंस का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इन्होंने 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं, पुट बाइंग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है। कॉल शॉर्ट काफ़ी करे हैं 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन इनकी भी ये है कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, PCR चल रहा है 0.80 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है, 1 से कम है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हैं पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं पे। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। बट एट द मनी के आसपास 24,000 24,250 पे मैक्सिमम हमें कॉल राइटर्स ही दिख रहे हैं। तो यहीं पे मैक्सिमम पोजीशंस कॉल राइटिंग की बनाई होंगी प्रोप्राइटरी डेस्क वगैरह ने, और जो बाइंग की पोजीशंस बनी होंगी वो यहाँ पे रिटेलर्स की बनी होंगी। ठीक है, तो मेन 24,250 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। सपोर्ट भी हमें दिख रहा है एट द मनी के आसपास ही है 24,150 के नीचे। अगर मार्केट निकलना शुरू होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसे कहीं 24,000 वाई लेवल के आसपास मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए चार्ट्स पे क्या है सिनेरियो। यहाँ ऊपर की साइड में अगर मैं ये लेवल्स हटा के चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमें दिखता है। ठीक है, बिकॉज ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का था, मार्केट ने गैप डाउन करके इसके नीचे ही खोला और उसके नीचे ही बना रहा पूरे दिन। ठीक है, ये टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे, मार्केट आ गया उन लेवल्स पे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट हमें इस लेवल तक की नहीं दी, मार्केट सीधा ही डायरेक्टली नीचे की तरफ ही आ गया। अब मंडे के दिन देखिए हमें दिख रहा है 250 के आसपास कॉल राइटर्स वगैरह हैं। अब ये थोड़ा रिस्की जोन हो सकता है जो ये गैप वाला एरिया है। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए अगर 24,292 वगैरह के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,357, दूसरे टारगेट 24,400 के रहेंगे। इसके ऊपर का जो लेवल है फिर वो तो यही वाला हाई है जो मार्केट ने लगाया था, विच इज 24,482 का। अगर मार्केट इस जोन में जाता है या इस लेवल पे भी जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट तो अपनी आज की फ्राइडे की क्लोजिंग विच इज 24,179 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद का लेवल है 24,082 का। अगर मार्केट सपोज कीजिए बियरिश ही होता है कि कुछ गैप डाउन करके ही खुल जाता है और इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। देखिए पहले टारगेट तो बहुत ही पास है 24,082 के। नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 24,000 वाई लेवल का, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम पुट राइटर्स का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बट अगर कोई नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, तो आप देख लेना वो
कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ग्राफ पे, तो उस केस में नीचे के लेवल्स हैं 23,941 का पहला और उसके बाद में 23,858 का दूसरा। सेंसेक्स देख लेते हैं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है, निफ्टी की तरह ही, ज़्यादा कुछ चार्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस वगैरह होता नहीं है। अगर 77,738 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 78,079 के पहले रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 78,445 पर। मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, 77,738 के ऊपर रिजेक्शन ही ले लेता है यहाँ से, या इस वाले गैप से कहीं से रिजेक्शन की कैंडल ही बनती है। तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 77,345 के, जो हमारी आज की फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, इसके नीचे का लेवल है ये वाले लो का, विच इज 77,152 का। फर्दर इन लेवल्स के नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट आपको इस लेवल पे मिल सकता है, विच इज 76,900 का, ठीक है। तो इसको टारगेट रखिएगा इंस्टेड ऑफ 76,768 को, ये टारगेट रहेगा आपका। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है तो बेस्ट है एक रिट्रेसमेंट दे दे इस लेवल के आसपास, और फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनाएगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 76,768 के पहले, दूसरे टारगेट अपने 76,458 के रहेंगे, ठीक है। इन लेवल्स के टारगेट रहेंगे अपने दूसरे। मार्केट कुछ फ्लैट ही खुल जाता है या छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 280 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है और हमारी क्लोजिंग 234 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास ऊपर है अभी, तो इधर कहीं पे खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग या छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन के साथ ओपनिंग होगी ना तो वो अवॉइड कीजिएगा, बेस्ट है अपॉर्चुनिटी इधर की साइड पे कहीं पे बने, या फिर अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती इस लेवल के नीचे, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। उस केस में पहले टारगेट 77,400 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में फिर ये आपका गैप वाला जोन जो है वो टारगेट रहेगा, विच इज 77,650 के आसपास का। बैंक निफ्टी ने देखिए एक अच्छा रिजेक्शन दिखाया था, अगर बैंक निफ्टी अपने इन वाले लोस के नीचे की तरफ जाता है तो पहले टारगेट आपके इन लेवल्स के रहेंगे, विच इज 54,833 के। इसके नीचे का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 54,591 का, ठीक है। तो नीचे की साइड में ये दो टारगेट्स हैं। अपसाइड के लिए देखिए, अगर 55,604 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स इस वाले गैप को करेंगे पहले, विच इज 55,900 का लेवल है, 900 भी नहीं, ये यहाँ गैप की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ऑलमोस्ट 55,800 का लेवल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, कोई बहुत बड़ी ऐसे कैंडल बन गई तो उस केस में तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो अपॉर्चुनिटी लॉस है। उस केस में अगर इस तरीके की कोई कैंडल बन जाती है तो एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो उस पर आप बाइंग के लिए देख सकते हो, टारगेट ये इसके ऊपर का लेवल रहेगा हमारा 5678 का। मार्केट कुछ फ्लैट ही खुल जाता है, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन कर देता है, तो देखिए ऊपर से अभी मार्केट ने एक ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है एक, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अगर उसे रिजेक्शन लेना हो तो इसी लेवल से कहीं से ले। तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट उसके 55,200 तक के रखेंगे। और बाकी कोई बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ में मार्केट मंडे के दिन खुल जाता है तो 10 साढ़े 10 तक का वेट कीजिएगा, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखना मार्केट में। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.